गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर गणित विषय का पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इस संख्या पद्धति में आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है। उसी में लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था भिन्न, फ्रैक्शन। तो लास्ट क्लास में आप सिर्फ इतना सीखे थे कि फ्रैक्शन होता क्या है और इसे पहचानते कैसे। सिर्फ ये दो चीजें पढ़े थे कि फ्रैक्शन होता क्या है और इसे पहचानते कैसे। तो लास्ट क्लास थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं ले पाया था। तो आज मैं उन सभी चीजों को जो एक सर पढ़ाए होंगे, आपको बहुत अच्छा पढ़ाए होंगे, तो मैं फिर से दोबारा से थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ सिर्फ 2 मिनट में। तो फ्रैक्शन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी संख्या को P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना, जैसे 2/3, 4/3, 5/2, 7/2, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है। P बाई क्यू का मतलब क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। तो किसी P बाई क्यू रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण यानी होल के भाग को निरूपित करती है, यानी इसका अगर जो एक रूप होगा ना, वो पूरे संख्या को, पूरे चीज को क्या करेगा, भाग को निरूपित करता है, तो उसे भिन्न कहते हैं। और ये पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। तो लास्ट क्लास में आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है फोटोज देखे होंगे, एग्जांपल्स देखे होंगे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो जैसे 5/6 क्या, एक भिन्न है। 1/2 क्या, एक भिन्न है। 3/4 क्या, एक भिन्न है। 7/6 क्या, एक भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न में दो चीजें ध्यान रखिए। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 4/4, क्या ये एक भिन्न है, यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे 4/4 क्या ये एक भिन्न है, यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे 4/4 क्या भिन्न है, यस और नो? नहीं है, क्योंकि ये 4 कट जाएगा तो एक हो जाएगा ना, कट के तो एक आ गया ना। बात समझ में नहीं है। अब जैसे मैं लिख दूं यहाँ 12/4, तो 12/4 अगर मैं इसे काटूंगा तो 4 से 12 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। इसका वैल्यू तो 3 हो गया। बात समझ में? भिन्न क्या होगा, जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। बात समझ में? एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे -5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो भिन्न वही होगा जिसे हम पूर्ण संख्या के रूप में, सॉरी, पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। क्या 5/6 एक पूर्णांक है? नहीं है। 1/2 क्या पूर्णांक है? नहीं है। 3/4 क्या पूर्णांक है? नहीं है। 7/6 क्या पूर्णांक है? नहीं है। अगर ये, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 12/4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, और ये क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। बात समझ में आया? तो जो पूर्णांक होगा वो भिन्न कैसे हो सकता है? कभी भी भिन्न जो है पूर्णांक नहीं होता है, तो एक पूर्णांक भिन्न कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। बातें समझ में आई? मतलब क्या है कि पूर्णांक जो है वो भिन्न नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? और जो भिन्न है वो पूर्णांक नहीं हो सकता है। अब जैसे समझिए 3/4 क्या पूर्णांक होगा? नहीं होगा। और मैं कहूं कि ये 5 जो है क्या भिन्न होगा? नहीं होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक पूर्णांक जो है भिन्न नहीं होगा और भिन्न जो है पूर्णांक नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों? अभी तक आपको इतना ही समझना है कि एक पूर्णांक जो होगा भिन्न नहीं होगा और एक भिन्न जो होगा वो पूर्णांक नहीं होगा। क्या इतनी बात सभी बच्चों को स्पष्ट है? अगर स्पष्ट है तो वाई टाइप कीजिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं लिख दूं यहाँ पे 14/7, तो क्या ये एक भिन्न है, यस और नो? 14/7 क्या ये एक भिन्न है? 14/7 क्या ये एक भिन्न है? कैसे भिन्न है? आप लोग वाई टाइप कर रहे हैं, कैसे भिन्न है जी? 7 दूनी 14, 2 से कट नहीं जाएगा, ये तो 2 हो गया ना, 2 तो पूर्णांक है, 2 तो पूर्णांक है ना। बातें समझ में आ रही है? जो कट जाएगा किसी ना किसी संख्या से तो पूर्णांक बन जाएगा, और जो पूर्णांक हो जाएगा वो भिन्न कैसे रहेगा? क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? अच्छा ठीक है। जिस संख्या को, अब जैसे ये 4/12 है, बात समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, तो देखिए भिन्न क्या नहीं होगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैसे हम चेक करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 12/6,
तो ये कट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 18/9, ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा। मैं लिख दूं यहाँ 15/3, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे लिखता हूँ 7/8 या 13/11 या 3/7 या 7/3, क्या ये सब कटेगा किसी अंक से? ये सब कटेगा नहीं कटेगा। तो ये सब भिन्न है, ये सब क्या है भिन्न है। लेकिन मैं लिख दूं 14/7 या 9/3, तो ये सब कट जाएगा। 3 × 3 = 9, 7 दूनी 14। बात समझ में आ रहा है? तो भिन्न जो होगा ना उसको हम पूर्णांक में बदल ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो चलिए आपको बताना है इसमें से पोल संख्या में, ध्यान से देखिएगा, कौन सा भिन्न नहीं है, यानी कौन सा भिन्न नहीं है बताना है। कौन सा भिन्न है नहीं, कौन सा भिन्न नहीं है वही बताना है। लास्ट क्लास में जो आपने सीखा था कि कौन सा भिन्न नहीं है। ठीक है, भिन्न नहीं है चेक करना है नहीं बल्कि भिन्न नहीं है। चेक कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कि कौन सा भिन्न नहीं है। देखिए भिन्न है नहीं, कौन सा भिन्न नहीं है ये बताना है। जो P/Q के फॉर्म में होगा वो तो भिन्न होगा, जो P/Q के फॉर्म में नहीं होगा वही भिन्न नहीं होता है। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, अभी अभी मैंने बताया था। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। जल्दी नहीं है, आराम से चेक करिए ना, आप चेक करके देखिए तो सही कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। चेक कीजिए, किस बात की जल्दी है, आराम से चेक कीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। Which of the following is not a fraction? यानी आपको इन 4 विकल्पों में से देख के बताना है कि कौन एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न नहीं है। 8 बच्चों ने आंसर किया है कि भिन्न है वाले को। भिन्न नहीं देखना है, भिन्न नहीं देखना है, ध्यान से देखिएगा। सत्यम नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। सत्यम रजलीवाल नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। लास्ट के अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकंड है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्टिविटीज पे। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कहाँ क्लिक करेंगे एक्टिविटीज पे, और एक्टिविटीज के बाद कहाँ क्लिक करेंगे एक्टिव पोल पे। बात समझ में आया सभी बच्चों को? उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा A B C D, जो सही होगा सिलेक्ट करके बोर्ड का बटन दबा देंगे। तो पहले एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, सॉरी 3 बिंदु पे, फिर एक्टिविटी पे, एक्टिविटी के बाद एक्टिव पोल पे। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकंड है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। देखिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना जरूरी है। 10 डन सर। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ठीक है, भविष्य नाम से जो बच्चा है, अगर ऐसे आप एक्टिविटी करेंगे क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। चलिए समझते हैं क्या प्रश्न कह रहा था कि इनमें से कौन एक भिन्न नहीं है। तो भिन्न क्या होता है? जो P/Q के रूप में होता है। 1/2 P/Q के रूप में है, एकदम सही है। 9/7 P/Q के रूप में है, एकदम सही है। 4/9 P/Q के रूप में है, एकदम सही है। लेकिन 12/6 जो है ये तो कट जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। तो क्या ये P/Q के रूप में है? नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। अगर डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए।
ठीक है, क्योंकि 1/2 p/q के रूप में है, 9/7 भी है, 4/9 भी है, लेकिन 12/6 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 कट के 2 हो जाएगा, तो ये जो है p/q के रूप में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये भिन्न नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना? चलिए, तो अब हम लोग आज भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे। भिन्न क्या होता है आपने समझ लिया, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो और वो एक पूर्णांक ना बनाता हो, बात समझ में आया, तो वो क्या होगा, भिन्न होगा। तो ये तो भिन्न आपने समझ लिया है कि होता क्या है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर आप लोग को पता है कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं वाई, और ये मनोज शर्मा नाम से जो बच्चे हैं, क्लास से बाहर कर दूंगा, क्लास नहीं कर पाएंगे। मनोज शर्मा नाम से जो बच्चा है और निशांत नाम से, अगर अनावश्यक वाई और अनावश्यक कमेंट किए तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, इस बात का याद रखिएगा। तो एक फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, ठीक है, p/q के रूप में होता है फ्रैक्शन, तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। यहां तक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम भिन्नों के प्रकार देखेंगे कि ये फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, फ्रैक्शन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उचित भिन्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा भिन्न होता है जिसे कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। और तीसरा टाइप जो है उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो ये है तीसरा प्रकार का, और ये है दूसरा प्रकार का फ्रैक्शन, और ये है पहले प्रकार का। तो ये 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। अब इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। उचित भिन्न क्या होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है, एक होता है मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग उचित भिन्न को, कि उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फिर तीनों का अंतर समझेंगे। देखिए, उचित भिन्न क्या होता है, ये लड़का समझने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, देखिए अंश जो है वो क्या होगा, उसके हर से कम होता है, सॉरी, अंश जो है वो क्या होता है, हर से कम होता है। ये जिस तरह साइन रहता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे उचित भिन्न में जो होता है, अंश जो है छोटा होगा, हर जो है नीचे बड़ा होगा। बात सुन रहे हैं, यानी p/q के रूप में अगर किसी चीज को लिखते हैं तो ऊपर वाला जो है छोटा होना चाहिए और नीचे वाला संख्या जो है बड़ा होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो ध्यान से देखिए, जैसे 3/5, तो 5 से छोटा है ना 3, 3/4। देखिए, माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक ऑन करेंगे, क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, तो 3/5 यहाँ पे क्या है, हर बड़ा है, अंश छोटा है। 3/4 अंश छोटा है, हर बड़ा है। 6/8 यहाँ पे क्या है, 6/8 में 6 छोटा है, 8 बड़ा है। यानी सब में देखेंगे आप लोग कि सबका हर जो है क्या है, यहाँ पे हर जो है बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अंश जो है ऊपर वाला जो है क्या है, छोटा है। तो इसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। यानी जब कभी आपको दिखाई दे दे कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो उसे क्या कहेंगे, उचित भिन्न। क्लियर है सभी बच्चों को, जल्दी से बताएंगे। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, यानी अंश छोटा अब हर बड़ा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है सभी बच्चों को, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये होता है जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो जाए। यानी अब जो है ये p/q के रूप में भिन्न होता है, तो ये p को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और q को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अब हर जो है छोटा हो जाए और अंश जो है बड़ा हो जाए, यानी ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तो उससे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न। जैसे एग्जांपल देखिए, 5/3, इसमें क्या है, 3 छोटा है, हर है, 2
यहाँ पे देखिए जितने भी ये नीचे वाले होंगे सब ऊपर वाले से छोटे होंगे, यानी कि हर क्या है, यहाँ पे हर जो है छोटा है। ऊपर वाला आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अंश है, और अंश क्या है, बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? हर छोटा अंश बड़ा तो विषम, अंश छोटा हर बड़ा तो वो हो जाएगा क्या, प्रोपर। यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सर एक बार और समझा दो। बी सी ई, ठीक है सर एक बार और समझा दो। इसमें से आपको बचाना है कि एक बार और समझा दो। कौन बच्चा है जी, किनको समझ में नहीं आया? जो भी, जिनको भी नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए, मैं दोबारा से बता दूंगा। माइक ऑन कीजिए, जिनको भी नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए। सर मुझे एक बार और समझा दो, मैं अंजलि बोल रही हूँ। ठीक है, माइक ऑन रखिएगा, जो मैं पूछूंगा जवाब दीजिएगा। मैंने तो नहीं आया जी। मैं अमन नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, जो पूछूंगा जवाब दीजिएगा। 5/3 में अंश कौन सा है, हर कौन सा है, बताइए तो। देखिए कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अमन, सिर्फ आप माइक ऑन कीजिए, अमन कुमार नाम से जो बच्चा है। देखिए इधर दोबारा से मैं समझा रहा हूं, दोबारा से मैं समझा रहा हूं। उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं इसे, देखिए यहां पे लिखा गया इम्प्रॉपर, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे आप उचित भिन्न में देखेंगे, यहाँ देखिए ये क्या है, अनुचित भिन्न है, तो यहाँ पे जो है ऊपर वाला बड़ा होता है, और उचित भिन्न में जो है ना नीचे वाला बड़ा होता है। जैसे कि 3/4, 11/13, यहाँ पे 5/7, यानी यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना अंश जो है छोटा होगा, ठीक है, हर जो है बड़ा होता है, हर क्या है, बड़ा है, और अंश क्या है, छोटा है, तो इसे कहते हैं उचित भिन्न। अब जस्ट इसके अपोजिट, अगर अंश जो है यहाँ पे बड़ा हो जाए, अंश क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और हर जो है छोटा हो जाए। जैसे एग्जांपल देखिए 13/11, 4/3 या 7/5, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर सबका क्या है, छोटा है, और अंश क्या है, सबका बड़ा है। तो ये सब जो होगा 13/11, 4/3, 7/5, ये सब अनुचित भिन्न है, और ये जो ब्लू कलर से है ये उचित भिन्न है। दोनों में अंतर क्या आपको दिखाई दे रहा है आप सभी बच्चों को? यस सर। उचित और अनुचित में और किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी आकाश नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। आकाश नाम से जो बच्चा है, आपने एन टाइप किया है, माइक ऑन कीजिए। सर हाँ बताइए, आपको अंश और हर पहचानने आता है? आकाश नाम से जो बच्चा है, आपको अंश और हर पहचानने आता है? यस सर, लेकिन मैं अभी क्लास में नहीं थी ना सर, इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 11/13 में कौन अंश है, कौन हर है, बताइए। 11 अंश है और 13 हर है। 3/4 में कौन अंश है, कौन हर है? 3 हर है, 3 अंश है और 4 हर है। 5/7 में बताइए। 5 अंश है और 7 हर है। तो देखिए जब अंश छोटा रहता है और हर बड़ा रहता है, ध्यान से देखिएगा 11/13 में
13 जो है बड़ा है कि नहीं, अंश हर बड़ा है कि नहीं, सब में देखिएगा हर बड़ा होगा, सब में हर बड़ा है, अंश से Yes, हर sir. बड़ा है कि नहीं, ये तीनों में है ना। तो जब हर बड़ा रहता Yes, है, sir. अंश छोटा रहता है, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। और जस्ट इसके उल्टा, अगर अंश बड़ा हो जाए और हर जो है छोटा हो जाए, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या अब दोनों में अंतर क्लियर है सभी बच्चों को? अवधेश नाम से जो बच्चा है, मैंने दोबारा से बता दिया, तिबारा भी बता दिया। क्या अब क्लियर है सभी बच्चों को? मैंने 3 बार बता दिया, 3 बार बताया हूं। क्या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करना है। किसी भी बच्चे को डाउट मन में नहीं रखना है। डाउट है आप एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। मन में डाउट नहीं रखना है, जब भी डाउट हो पूछना है। चलिए, सभी बच्चों का वाई है, मतलब कि समझ में आ गया। चलिए, तो अब आपके सामने एक प्रश्न है और ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना है। पहले आप लोगों को इस प्रश्न को क्या करना है, पहले आपको पढ़ना है, फिर उत्तर करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। तो ये क्वेश्चन जो है, आपको अभी मैंने एक फ्रैक्शन का डिफिनेशन बताया था कि एक पूर्ण के कुछ भाग या उचित भिन्न के कुछ भाग या हर के अंश का। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है यहाँ पे, एक के कुछ भाग यानी किसी चीज का कितना भाग, पूरा, आधा, कितना, आधा, कितना। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या बढ़ेगा। जो फ्रैक्शन का डिफिनेशन था, तो एक वर्ड आया होगा, आप लोग अगर ध्यान से समझे होंगे तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे होल सेक्शन में। देखिए यहाँ पे उचित भिन्न अनुचित भिन्न तो पूछा ही नहीं जा रहा है ना, गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग। जो पढ़ते हैं वही आंसर नहीं करना होता है, इससे हटके भी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। अभी अभी आपने जो पढ़ा, इससे अलग है ये प्रश्न। सभी बच्चे जो नाम सुने थे वही नाम भर दे रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है जी कि आपने जो अभी पढ़ा वही आंसर होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे सबसे पहले क्लिक करते हैं पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। फिर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का, उस पे क्लिक करेंगे। एक्टिव पोल पे क्लिक करते ही 4 ऑप्शन आएगा, ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। और जो भी बच्चा माइक ऑन किया है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन किए, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। निखिल नाम, देखिए बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, बता रहा हूं। आपकी वजह से बाकी बच्चों को क्लास डिस्टर्ब होता है, तो ऐसा गलती मत कीजिए। जब तक मैं ना कहूं माइक ऑन नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिए इन सब बातों का। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए आपको फिर माइक ऑन किए, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। सिंपल सी बात है, अगर आप माइक ऑन करेंगे क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, फिर क्लास नहीं कर पाएंगे आप। आपको अगर कुछ पूछना है तो चैट सेक्शन ऑन होगा तब पूछना, अभी नहीं। अभी पोल में आंसर कीजिए, जो आता है सो। नहीं आता है इंतजार कीजिए, पोल जैसे एंड होगा मैं खुद समझाऊंगा, ठीक है। पोल के टाइम में कुछ नहीं पूछना है, पोल के टाइम में सिर्फ आंसर करना है पोल सेक्शन में। देखिए एक लड़का है बार बार माइक ऑन कर रहा है, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, मैंने उनको बाहर कर दिया, ठीक है। अगर अब फिर किसी ने बच्चे ने माइक ऑन किया, मैं आपको भी बाहर करूंगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। चलिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था कि एक पूर्ण के कुछ भाग, पूर्ण के ही तो कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। बात समझ में आया? कोई भी चीज अगर पूरा होगा तो उसी का ना कुछ भाग को जो निरूपित करता है उसी को तो भिन्न कहते हैं। और ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था और आज की क्लास में भी पढ़ाया था, आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक पूर्ण के कुछ भाग को देखिए निरूपित करने वाली भिन्न कहलाती है। आपने ध्यान से नहीं देखा था, ठीक है? एक पूर्ण के भाग को, ये शुरुआत में आज की क्लास में ही पढ़ाया था और आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। एक पूर्ण के भाग को निरूपित करने वाली भिन्न कहलाती है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कुछ बच्चे ध्यान से देखे थे तो उन्होंने सही आंसर किया था, लेकिन ज्यादातर बच्चों का गलत आंसर था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है? कि एक पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या ही भिन्न कहलाती है, ठीक है? सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों क्लियर है? अच्छा, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में आप लोगों को समझ में आ गया है? देखिए हर्ष नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक आपने वाई टाइप किया, क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे। हर्ष नाम से जो बच्चा है, हर्ष काटीवाल, अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। देखिए उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में क्या अंतर होता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ऊपर वाला अगर छोटा होगा यानी अंश छोटा होगा उचित भिन्न, अगर ऊपर वाला बड़ा अंश बड़ा होगा तो अनुचित भिन्न। दो चीज याद रखिएगा, ठीक है? अंश छोटा हर बड़ा उचित भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा अनुचित भिन्न। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर दीजिए, फिर प्रश्न करते हैं। सर एक बार दोबारा समझा दो। यार 5 बार बता दिया, आप माइक ऑन करो पहले, तब मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। माइक ऑन कीजिए। ओके सर। हाँ बताइए, अवधेश नाम से जो बच्चा है, 11/13 में अंश कौन सा है? सर 11 11 क्या है? अंश। आज 3/4 में अंश कौन सा है? सर 3 अंश है, 4 हर है। अब 5/7 में? सर 5 अंश और 7 हर। तो एक बात बताइए, जब आपको ये समझ में आ रहा है तो इसमें बताइए 11/13 में, 3/4 में, 5/7 में, सब में हर बड़ा है कि अंश बड़ा है? सब में सर हर बड़ा है। हर बड़ा है ना? तो यही तो बात बताया कि जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब दिमाग में बैठा? यस सर। जो उल्टा हो गया, अगर अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताइए। अगर और कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कीजिए और माइक ऑन करके बताइए कि क्या है जो नहीं समझ में आ रहा है कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करो और बता दो। अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो ऐसा कुछ है नहीं, आप बस ध्यान देना है कि उचित भिन्न मतलब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, अनुचित भिन्न यानी अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। सिंपल, एकदम सिंपल। मिक्स्ड अभी आगे पढ़ेंगे, निशांत नाम से जो बच्चा है, मिक्स्ड अभी आगे पढ़ेंगे। पहले दो को पढ़े ना, उचित और अनुचित, पहले इसे क्लियर कर लीजिए फिर मिक्स पे आएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? ध्यान से देखिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो उचित भिन्न कहलाती है। देखिए उचित भिन्न में अभी आपने पढ़ा था, सर ये आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए माइक ऑन करके तो बोलिए मत, एकदम मैं पहली बार बता देता हूं, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? माइक ऑन करेंगे तो देखिए क्लास से मैं बाहर कर दूंगा, क्योंकि सभी बच्चों को आवाज आ रहा है, मुझे भी सुनाई दे रहा है कि आवाज आ रहा है, ठीक है? तो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि अंश उसके आहार से अगर बड़ा होता है कि छोटा होता है तो वो कौन उचित भिन्न कब कहलाती है।
यानी उचित भिन्न में आपको बताना है कि अंश बड़ा होता है कि छोटा होता है, क्या होता है हर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बढ़ेंगे, बड़ा छोटा बराबर एक से ज्यादा क्या बढ़ेंगे देखिए, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, ध्यान से आंसर कीजिएगा। सर गलती से क्लिक हो गया। हाँ तो माइक ऑन मत कीजिए, गलती से हो गया ना, जल्दी जल्दी कीजिएगा, हमेशा होगा। माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। पोल के टाइम में अगर किसी बच्चे ने माइक ऑन किया मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करिए, आराम से करिए। आप लोग समझते ही नहीं है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करना है, तो 3 बिंदु पे क्लिक करना है, सबसे पहला काम 3 बिंदु पे क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है एक्टिविटी पे। ठीक है, एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो फिर ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का। एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न को करने के लिए। अभी भी 9 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से वो 9 बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी। निशांत मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, आप बार बार हैंड वाला बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं आपको। इस बात का ध्यान रखिए कि हैंड वाला बटन आपको किसी को नहीं दबाना है। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अभी अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे देखिए एक बार, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए उचित भिन्न में क्या होता था कि अंश जो है छोटा होता था। अंश क्या होता था, हर के तुलना में छोटा होता था। उचित भिन्न क्या होता था, अंश छोटा होता था, हर बड़ा होता था। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे आंसर क्या होगा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है, हर से क्या होता है, उसके हर से छोटा होता है, तो उचित भिन्न कहलाता है। यानी कि छोटा मतलब कम, तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आया, छोटा मतलब कि कम, छोटा का मतलब कम। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। सर समझ में नहीं आया। माइक ऑन करने के लिए मैंने कहा था, सर समझ में नहीं आया। इसलिए माइक ऑन कीजिएगा। कर लिया सर। जो माइक ऑन करेगा उनको मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। नहीं समझ में आया चैट सेक्शन में एन टाइप कीजिए, समझ में आया वाई टाइप कीजिए। ठीक है, अवधेश नाम से जो बच्चा, अवधेश नाम से जो बच्चा है नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए। सर आ गया। अच्छा, और कोई बच्चा जो एन टाइप किया हो, ठीक है, सभी बच्चों ने वाई टाइप किया। और कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, मैं दोबारा से बताऊंगा। और कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए। एन टाइप कीजिए, अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा से बता दूंगा।
चलिए मैं दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया था कि अंश से अगर बड़ा होगा, हर जो है छोटा होगा। हर क्या होगा? छोटा होगा। मतलब कि जब किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से क्या होता है? कम होता है। तो ये जो है इसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, यानी जब अंश बड़ा है हर छोटा है तो अनुचित भिन्न। लेकिन जस्ट इसके उल्टा कर दीजिए कि अंश जो है छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया। ये क्या है? जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा का सिंबल है, और जिधर ये छोटा रहता है वो छोटा का सिंबल है। तो अंश बड़ा हर छोटा तो अनुचित, अगर अंश छोटा हर बड़ा तो इसे कहते हैं उचित। बात समझ में? तो यहाँ उचित पूछ रहा है, तो हर क्या होगा? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से जो है, हर से छोटा होना चाहिए ना, हर से छोटा होगा तभी तो वो उचित भिन्न होगा। और छोटा का मतलब क्या है? कम। बस यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा गया है इसमें क्या लिखा गया है कि अंश छोटा है हर बड़ा है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे छोटा का मतलब क्या हो गया? कम। किसी बच्चे को डाउट है अभी भी? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। नेहा जांगरा नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। कर लिया सर। हर क्या होता है बताओ तो? आ गया समझ में। तो फिर किस लिए नो लिखे हो? है नो किस लिए लिखे थे? पहले समझ में नहीं आया था। माइक म्यूट करो। और कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अभी नहीं समझे तो हमेशा दिक्कत करेगा, इसीलिए बार बार कह रहा हूं। अंश बड़ा हो हर छोटा हो। अंश बड़ा का मतलब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, आप ऊपर गंदे वाला हो। बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे ही अंश छोटा हो जाए हर बड़ा हो जाए। बात समझ में? जैसे 7 बट्टा यहाँ पे 9 हो गया तो हर यहाँ पे बड़ा है, अंश छोटा है तो इसे उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 11 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाए? 13 हो जाए, तो यहाँ पे हंस जो है छोटा है हर बड़ा है तो इसे उचित भिन्न कहेंगे, इसे उचित भिन्न कहेंगे। और ये क्या है? यहाँ पे देखिए, अंश जो है बड़ा है हर जो है छोटा है तो इसे अनुचित भिन्न कहेंगे। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है? अब आपको इसे बताना है कि ये किस प्रकार का जो है भिन्न है। ठीक है, -2/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है आपको पोल सेक्शन में बताना है। ठीक है, -2/5 अगर मैंने आपको पढ़ाया है तभी आपको इससे आंसर समझ में आएगा। तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। -2/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है? सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ओके सर। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है? तो आपको 3 बिंदु पे क्लिक करना है सबसे पहले, इसके बाद आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना है। फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो
3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे और एक्टिविटी के बाद पोल एक्टिव पे क्लिक करेंगे। जो सही होगा सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट का 10 सेकेंड है आपके पास, लास्ट का 10 सेकेंड है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा, 2/5 जो है, मैंने क्या बताया था कि अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। मैंने क्या बताया था? 2/5 है, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। क्या दिक्कत है? अभी अभी यहाँ पे भी बताया था, मैं दिखा देता हूं। देखिए अंश जो है क्या है, अगर छोटा है, ये रहा अंश, अगर छोटा है हर बड़ा है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अंश अगर छोटा है हर बड़ा है, यहाँ पे भी क्या है, अंश जो है छोटा है हर बड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है? मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। इन सब में बताइए ऐसा कोई हो जिसमें कि, इसमें बताइए हर बड़ा है कि अंश बड़ा है? सभी बच्चे बताएंगे अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। इस सब में एग्जांपल में बताइए तो सभी बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। सभी बच्चे बताएंगे। दो बटा 5 में हर बड़ा है, 3/4 में हर बड़ा है, 7/9 में हर बड़ा है, 11/13 में हर बड़ा है, 7/9 में हर बड़ा है, 19/23 में हर बड़ा है, 7/9 में हर बड़ा है। तो सब में बड़ा कौन सा है? हर। तो हर बड़ा होगा अंश के तुलना में, उसे उचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है? जब अंश बड़ा होता है, जैसे कि 5/2, 4/3, 9/7, 13/11, 9/7, 23/19, 9/7, 13, ठीक है, 11। ये सब क्या है? अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित भिन्न है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बड़ा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है अंश बड़ा है। अंश बड़ा है तो अनुचित, अगर हर बड़ा है तो उचित। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? क्या दोनों में, उचित में अनुचित में अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा कोई बच्चा जिसे उचित और अनुचित में अंतर नहीं समझ में आ रहा हो? देखिए आपको बस दिमाग में ये बिठाना है कि उचित यानी हर बड़ा, अनुचित यानी अंश बड़ा। तो अनुचित को अंश, अनुचित देखते ही अंश बड़ा है तो बस, अगर उचित देखें मतलब हर बड़ा होना चाहिए। तो आप ये याद रखिए कि बड़ा होना चाहिए हर, या फिर ये याद रखिए कि यहाँ पे अंश जो है छोटा होगा। यहाँ पे क्या है?
अंश छोटा है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या दिखेगा, यहाँ पे हर जो होगा क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी, हाँ हर जो है छोटा होगा, अंश जो है बड़ा है। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब मैं कुछ प्रश्न दूंगा, आपको आंसर करना है, ठीक है? अब मैं कुछ प्रश्न दूंगा और आपको आंसर करना है। भविष्य नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ऐसे जो अनावश्यक कमेंट करता है उनको क्लास से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर रहा हूँ। अब आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, अब ये क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है? और भी कोई बच्चा अगर ऐसा करेगा तो उसको क्लास दोबारा ज्वाइन करने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो भविष्य नाम से जो बच्चा है अब दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता है, ठीक है? नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ए बी सी डी ई एफ जी। आपको बताना इसमें से कौन उचित भिन्न है। अब ध्यान से देखिएगा, एक से ज्यादा उत्तर होगा। आपको यहाँ पे उचित भिन्न कौन कौन सा होगा बताना है चैट सेक्शन में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से उचित भिन्न कौन कौन सा है आपको छाट के यहाँ पे बताना है। चलिए एक साथ सभी का आंसर करना है, अलग अलग आंसर नहीं करना है। नाम लिखना है पहले अपना, उसके बाद आंसर करना है। गलत आंसर है, अशोक कुमार का गलत आंसर है। सभी बच्चे चेक करेंगे। ए केवल ए कैसे होगा? ए में, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था यहाँ पे उचित भिन्न क्या होता है। जब बड़ा हर होता है, हर बड़ा मतलब उचित भिन्न, हर बड़ा मतलब उचित भिन्न। 3/4 में हर बड़ा है, 4/5 में हर बड़ा है, 7/9 में हर बड़ा है, 11/13 में हर बड़ा है, 14/15 में हर बड़ा है, 17/20 में भी हर बड़ा है, 23/27 में भी हर बड़ा है। यानी ऑल, सब के सब क्या है? उचित भिन्न है। और आप लोग कंफ्यूज हो गए? बताइए, सिर्फ एक बच्चे ने कॉन्फिडेंस के साथ सही आंसर किया था, जो पहला आंसर आया था। अब बाकी सब लोग ए कर रहे हैं, ऐसा थोड़े होता है जी। सब के सब क्या है? उचित भिन्न है। समझ में आया? जहां पे भी हर बड़ा होगा उचित भिन्न हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको अनुचित भिन्न पहचानना है। चलिए अनुचित भिन्न पहचानिए, अनुचित भिन्न पहचानिए सभी बच्चे, ध्यान से अनुचित भिन्न पहचानेंगे सभी बच्चे। नाम लिखेंगे अपना तब कमेंट करेंगे, पहले अपना नाम लिखेंगे फिर कमेंट करेंगे।
चलिए, अनुचित भिन्न का मतलब क्या होता है? अनुचित भिन्न का मतलब होता है कि हर जो है छोटा होना चाहिए, हर जो है छोटा होना चाहिए। आप चेक कीजिए हर कहाँ पे छोटा है। 3/4 में हर बड़ा है, नहीं होगा। 4/5 में हर बड़ा है, नहीं होगा। 7/9 में 9 बड़ा है, नहीं होगा। 11/13 में नहीं होगा। 14/15 में नहीं होगा। बात समझ में आया? तो क्या होना चाहिए? हर जो है छोटा होना चाहिए। बार बार मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हर जो है छोटा होना चाहिए, अंश जो है बड़ा होना चाहिए, हर जो है छोटा होना चाहिए। तो हर छोटा कहाँ पे है? ध्यान से देखिएगा, हर जो है छोटा कहाँ पे है? 17/20 में, 23/27 में, ये सब, सॉरी ये तो उचित भिन्नता है। एक मिनट, यहाँ देखिए 3/4 में हर बड़ा है, 7/9 में हर बड़ा है, 11/13 में भी हर बड़ा है, 17/11 में जो है यहाँ पे हर जो है छोटा है। तो ये एक आंसर हो गया डी। 19/11 में भी क्या है? हर जो है छोटा है। 23/27 में हर बड़ा है। 9/11 में यहाँ पे भी हर बड़ा है। 13/9 में हर क्या है? छोटा है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ई और एच। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ई, एच। कितने लोगों का सही है? श्वेता का सही है, सुमन का सही है, मोहित का सही है, अंजलि का सही है, अर्जुन का सही है, सौरभ का सही है, पलक का सही है, उदित का सही है, मनोज का सही है, निशांत का सही है, कार्तिक का सही है, निखिल का भी सही है। ठीक है, चलिए। तो डी, ई, एच जो होगा अनुचित होगा, और बाकी जो बच गया वो क्या होगा? उचित होगा। तो उचित और अनुचित में क्या अंतर है, समझ में आया? अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इससे आगे वाला जो तीसरा प्रकार है अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक का आपको क्लास रिवाइज करके आना है। तो आपका होमवर्क क्या है कि कल इसका रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में जाएगा, तो आपको सभी बच्चों को क्लास को दोबारा से देख के आना है। ठीक है,